बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 14.1 क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 के साथ मैं हूं नवीद मिराज। स्टूडेंट्स, इस सवाल में हमने जो लास्ट लेक्चर में जो थ्योरम पढ़ा था उसकी पहली स्टेटमेंट को समझा था कि अगर एक ट्राइंगल के अंदर किसी एक लाइन दूसरी किसी ट्राइंगल की साइड के पैरेलल हो तो ऐसे में वो इंटरसेक्ट करती हुई लाइन जो है वो बाकी दो साइड्स को प्रोपोर्शनली डिवाइड करती है। अब इस सवाल के अंदर भी हमें ये गिवन है, ये फिगर, और फिगर में आपको बताया जा रहा है कि ये डी ई साइड बी सी साइड के पैरेलल है। ये डी ई साइड बी सी साइड के अगर पैरेलल है तो ये इनको प्रोपोर्शनली डिवाइड करेगी। अच्छा, अब हमारे पास इसके जो जितने भी पार्ट्स हैं वो दो तरीक़ों से होंगे कि आपको रेशो बिल्डअप करनी पड़ेगी। रेशो आप दो तरीके से बिल्डअप कर सकते हैं इन सवालों को सॉल्व करते हुए, एक वेरिएबल पॉइंट की शक्ल में और एक फ़िक्स पॉइंट की शक्ल में। अगर हमारे पास पार्ट्स गिवन हो, अगर हमारे पास सेगमेंट्स गिवन हो, फिर आपने वेरिएबल पॉइंट की जो अप्रोच है वो लेनी है। मतलब लाइक मेरे पास यहाँ पे देखें, इस सवाल के अंदर ये सारा डाटा गिवन है कि ए डी साइड 1.5 है, बी डी साइड 3 सेंटीमीटर है, ए ई साइड 1.3 सेंटीमीटर है और सी ई साइड फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो हमारे पास ये जो गिवन डाटा है हम लोग इसको लिख लेते हैं कि कौन कौन सी वैल्यू क्या है। देखें, ए डी 1.5 है, यानी कि ये वैल्यू हमारे पास 1.5 सेंटीमीटर है गिवन। बी डी 3 सेंटीमीटर और ये जो सेगमेंट बी डी है ये मेरे पास 3 सेंटीमीटर गिवन है, और ए ई सेगमेंट ये मेरे पास 1.3 सेंटीमीटर गिवन है, और सी ई साइड ये आपने साइड फाइंड आउट करनी है, ये वाला सेगमेंट आपने फाइंड आउट करना है क्योंकि डी ई ने इसको इंटरसेक्ट किया हुआ है। जब इंटरसेक्ट किया है तो यहाँ पे दो सेगमेंट इधर बन गए, दो सेगमेंट इधर बन गए, और उनमें से एक सेगमेंट, टोटल 4 सेगमेंट बने हैं, उनमें से एक सेगमेंट आपने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमने टॉप वाले पॉइंट से स्टार्ट करना है, और किस तरीके से करेंगे, अब इनकी जो रेशो बिल्डअप करेंगे आप वो ऐसे करेंगे, ए से लेकर डी और डी से लेकर बी दोनों सेगमेंट्स को इन्वॉल्व करेंगे, ठीक है। और उसके बाद ए से लेकर ई और फिर हमने ई से लेकर सी, ये दूसरी हमारे पास जो सेगमेंट है इसको इन्वॉल्व कर, इन तमाम की रेशोज़ को आपस में जब आप इक्वल करेंगे तो हमारे पास ये ई सी जो अननोन है इसकी वैल्यू आ जाएगी। नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। जी, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो उसमें हमारे पास देखें, पहले ये हमारे पास ये डी ई साइड बी सी साइड के पैरेलल है, ये मैंने पैरेलल साइड का सिंबल लगाया और लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी डी ई साइड, क्योंकि बी सी साइड के पैरेलल है तो आपने जो थ्योरम पढ़ा उसको अप्लाई करेंगे। तो उस थ्योरम के मुताबिक रेशो क्या बिल्डअप बन रही है, ए डी रेशो डी बी डिवाइडेड इक्वल टू ए ई डिवाइडेड बाय ई सी, या सी ई लिख दें उसे। ई सी को मैंने सी ई इसलिए लिखा कि क्वेश्चन में आपने सी ई निकालना है, ई सी को सी ई क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है। अब यहाँ पे पहुँचने के बाद आपके पास जो गिवन डाटा है उसकी वैल्यू पुट कर दें। ए डी की वैल्यू मेरे पास 1.5 सेंटीमीटर है 1.5 सेंटीमीटर, डी बी की वैल्यू 3 सेंटीमीटर, उसके बाद ए ई साइड की लेंथ हमारे पास 1.3 सेंटीमीटर गिवन है। सी ई साइड आपने फाइंड आउट करनी है, तो सी ई को सी ई ही रहने दें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, सी ई यहाँ डिवाइड हो रहा है, लेफ़्ट पे आके मल्टीप्लाई होगा, 1.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई मैयर साइड सी ई, और 1.3 सेंटीमीटर अपनी जगह पर रहेगा, और 3 सेंटीमीटर जो यहाँ डिनोमिनेटर में राइट पर आके न्यूमिनेटर में पहुँच जाएगा, यानी कि मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास, क्योंकि आपने सी ई का आंसर निकालना है, तो एक तो हमारे पास मैयर साइड सी ई यहाँ लेफ़्ट पे रहेगा, और ये सारी चीज़ हमने जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आता है 3.9 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई होकर सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये जो 1.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हो रहा था यहाँ आके इसको डिवाइड कर देगा, तो ये बन जाएगा 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है जी। और अब 3.9 को 1.5 पे डिवाइड कर दें तो ये आंसर आ रहा है हमारे पास 2.6 सेंटीमीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर पे जब डिवाइड करेंगे, ऊपर पावर 2 है नीचे पावर 1 है, सेम बेसिस हो तो पावर आपस में क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ हमारे पास एक पावर कैंसिल होके जस्ट सेंटीमीटर आएगा। तो यहाँ देखें हमारे पास जो पहला अननोन था जिसमें आपने
CE फाइंड आउट करना था पहले पार्ट के अंदर, वो हमने निकाल लिया, ठीक है। और इसमें जो हमने अप्रोच ली वो वेरिएबल पॉइंट की अप्रोच ली। जब कभी भी सेगमेंट्स गिवन हो डाटा के अकॉर्डिंग, ये हमारे पास ये जो रेशो है ये हम चेंज करेंगे। हर सवाल के डाटा के अकॉर्डिंग इस रेशो को हम चेंज कर सकते हैं। वी आर हैविंग एन ऑप्शन टू चेंज दिस रेशो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन। आई होप सो कि क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जो लोग चैनल पे न्यू हैं काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।